Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर इराक के कुट में एक हाइपर मार्केट में आग लगी, जिसकी वजह से 60 लोगों की मरने की खबर आ रही है। एक आप देख सकते हैं वीडियो जो है बहुत ही ख़तरनाक है, जहां पर काफ़ी बड़ा स्मोक आते नज़र आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहे थे। ये बहुत मैसिव फायर, जिसमें 60 लोग इस मॉल में मारे गए। एयर इंडिया क्रैश की डिटेल्स को चलते हुए यूएस मीडिया एक्सेस कर रही है पायलट के लास्ट कन्वर्सेशन। इस पर भी दो तरह की बात चल रही है। क्या ये वाकया में दोनों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, पायलट ने गलती से फ्यूल कट ऑफ किया था, या फिर कोई बड़ी ही टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसको अब दोनों पायलट तो मर चुके हैं, अब सच्चाई तो बाहर निकल नहीं सकती। तो यह क्या है, कवर अप हो सकता है कि अब बात को छुपाने के लिए ये दोनों पर भी सवाल किया जा रहा है। जो दोनों पायलट जो थे, कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर, जो कि 15,638 घंटे चला चुके हैं, 3,403 घंटे चला, इतना सारा एक्सपीरियंस करते हुए एक छोटा सा बटन वो क्यों दबाएंगे आखिर में फ्यूल कट करने का, ये सवाल चल रहा है। और इसी पे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसमें 250 लोगों से बढ़कर लोगों की मौत हो चुकी है, इस पर कार्रवाई चल रही है। उनका ये कहना है कि फ्यूल कट ऑफ हुआ था, दोनों इंजन्स को अचानक से मूव नहीं हुआ था और कट ऑफ पोजीशन पे वो बटन दबाया गया था या बटन हट गया था 1 सेकंड के लिए। उसके बाद जैसे टेक ऑफ करना था उस टाइम ही दोनों इंजन को फ्यूल कट ऑफ हो जाता है और उसके बाद 32 सेकंड में ही क्रैश हो जाता है। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पर फ्यूल मिलना ज़रूरी होता है इंजन को, जब वो हवा में रहता है। और ऐसे में क्या हो सकता है अभी बात नहीं, लेकिन इस पे कोई कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस फाइंडिंग को मालूम किया जाएगा और जो भी है सलूशन निकाला जाएगा। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि फिर से लैंग्वेज को चलते हुए हो रही है बहुत ज़्यादा मसले। मुंबई के ये एक आपको बता दें मारवाड़ी शॉपकीपर है, जो राज ठाकरे के लोग ने एंटी मराठे पोस्ट डालने पर उसे बहुत मारा पीटा है। वही नेशनल न्यूज़ में अफसोस भरी खबर यह है कि 9 साल की एक लड़की को हुआ हार्ट अटैक राजस्थान में। जी हाँ, ये लड़की स्कूल में पढ़ रही थी और 11 बजे के करीब जब वो लंच कर रही थी तो लंच बॉक्स अचानक से छोड़ देती है और कोलैप्स हो जाती है। और वहीं से एक मामला शुरू होता है जहाँ पर स्कूल वाले अचानक से इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लाने पर बताया जाता है कि लड़की को जैसे ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर ले जाते हैं 500 मीटर दूरी पर, मेडिकल स्टाफ वहां पर उनका टेक केयर करते हैं और शुरू ऐसा लगता है कि वो लड़की रिकवर हो रही है। ऐसे में CHC वाले जो है उससे गवर्नमेंट एम्बुलेंस में डालकर आगे भेजते हैं, लेकिन उसे फिर से अटैक होता है। इस बार डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन देते हैं और बहुत कुछ चीज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती थी जब तक वो इस दुनिया से चल बसी थी। यानी कि 11 बजे से हार्ट अटैक हुआ और 1:30 बजे वो चल बसी। एक ऐसा अजीब और गरीब वाक़या पेश आया। ये सडन कार्डियक अरेस्ट जो स्कूल में हुआ, 1 2 से 3 वाक़े हैं मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल के अंदर जो हुए हैं। और डॉक्टर ने कहा कि पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं किया गया था और ये हार्ट अटैक ही कंसिडर किया गया है। और बताया जा रहा है कि उसको ऑक्सीजन और कार्डियक रिसुकेशन दिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी बात बताई जा रही है। लड़की को कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी, ना ही हार्ट के रिलेटेड कोई चीज़ थी। प्रिंसिपल किशोर ने कहा कि वहीं पर फादर जो है एक प्राइवेट ऑफिस में काम करते थे। बड़ी अफसोस की बात है। मैं देखिए, किसी भी की बच्ची रहो, बेटा रहो, बच्चा रहो, हम खुद भी फैमिली मेम्बर्स हैं। बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा वाक़या पेश आता है। आपकी बच्ची स्कूल जाती है, कभी वापस लौट कर कभी नहीं आती। हर माँ बाप जो है कभी ना कोई इसी से कभी ना गुजरे, ये हमारी दुआ है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त सेमी डिलक्स उमरा पैकेज की हम बात करें। हैदराबाद जिद्दा से जिद्दा हैदराबाद होगी डायरेक्ट फ्लाइट। 4 अगस्त को है डिपार्चर और वापसी होगी 18 अगस्त। पैकेज आ रहा है 88,000 रुपीज़ में। होटल्स काफ़ी करीब हैं, तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें और जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टैक्ट करें। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटका के CM ने ही फेसबुक पर धावा बोला है, कहा कि
कन्नड़ा के ट्रांसलेशंस जो है ठीक तरीके से नहीं हो रहे, जिसकी वजह से लोगों में गलत सा मैसेज जा रहा है और पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है। ख़ास करके गवर्नमेंट के जो कम्युनिकेशंस होते हैं, मेटा कंपनी इस पर अपोलोजाइज भी करी है और कहा कि AI जो है लर्न करना है कंटिन्यूसली और आइंदा बार इस तरह का काम नहीं होगा, इस तरह की बात की गई है। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि अगर CM हमारे कर्नाटक के रहो या कोई भी स्टेट के रहो, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में जैसे कन्नड़ा लैंग्वेज में आप रिलीज़ कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल टाइम पर इंग्लिश में भी स्टेटमेंट रिलीज़ करें और जो लोग उर्दू जानते हैं उनके स्टेटमेंट भी रिलीज़ करते हैं तो सबके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि लैंग्वेज हर किसी की लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, स्टेट लैंग्वेज होती है। ऐसे में अगर हम तीनों लैंग्वेज में अगर हम प्रेस नोट रिलीज़ करते हैं तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। Al Sharif U College, Boys and Girls, Share Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. वहीं गुलबर्गा से आपको अहम खबर ला रहे हैं कि सलमान दिल्ली वाला जो हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को वो वायरल है इंटरनेट पे अपने ट्रीटमेंट के लिए और इसी को चलते वो गुलबर्गा शहर आए थे और यहीं पर हुई कंट्रोवर्सी ब्रेक क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर एक ट्रीटमेंट करने के बाद एक को किसी को एलर्जी हुई। काफ़ी सारे लोग उनके हित में हैं, काफ़ी सारे लोग उनके अगेंस्ट में। ऐसे में काफ़ी सारे अलग अलग बयान चल रहे हैं। इस पर इरना हड़पड़ का क्या कहना है, आइए देखते हैं। वहीं गुलबर्गा साउथ MLA ने प्रेस मीट करते हुए आलम प्रभु पाटिल जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उसके एक्शन लागू कर दे, पार्टी से निकाले, वो एक्शन ले। हमारा पार्टी कभी भी ऐसे लोगों को ऐसे काम करने के लिए किसको भी सहन नहीं करते। उन्होंने कौन सा गाड़ी में गए, कौन सा लाज में उतरे, 124 को कितना पैसे किधर रखे और कौन कौन है इसके साथ में, पूरा इंक्वायरी करो। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हमारी जायशा फलक के साथ। जी हाँ, गोहा स्टूडियो में जायशा फलक जो वन ऑफ दी स्टूडेंट रही। 11 जो स्टूडेंट्स थे जो अमेरिका गए थे SR मेहता स्कूल के, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स 25 कंट्री से पार्टिसिपेशन किए और गुलबर्गा की ये बच्चियाँ, ये ग्रुप फर्स्ट आया था। इसमें से जायशा फलक जो वन ऑफ द टैलेंटेड गर्ल है, उन्हीं की इंटरव्यू हमारे साथ गोहा स्टूडियो पे हुई। इसका फुल वीडियो हमारे साथ बहुत जल्द आने वाला है। मैं गुलबर्गा से आपको बता दें अफसोस भरी खबर, गौस तैमूर साहब के फादर इन लॉ ससुर जी का इंतकाल हुआ। अब्दुल गफूर साहब यरबागी और इनके इंतकाल के बाद नमाज जनाजा तदफीन मकबरा मस्जिद कब्रिस्तान में की गई है और चाहने वालों के लिए दुआओं की गुजारिश की दरख्वास्त रखी गई है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम तो देखिए बहुत दिनों से बारिश का जो है इंतजार रह जा रहा है और 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है। 85% चांस है कि बारिश आएगी। 1.5 घंटा हो सकती है बारिश, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थोड़ा द डे, फॉर एवरी मिनट स्पेंड इन ऑर्गेनाइजिंग एन आवर इज अर्न। यानी कि अगर आप एक मिनट लगाते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए तो समझ लो कि आपने 1 घंटा अर्न किया है। यानी कि प्लानिंग जो होती है, लिखना जो होता है पेपर पर, उसे प्लान करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbर्गा। करी पात के पत्तों की अगर मैं बात करूं, करी लीव्स की, तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हेयर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में ये रिच हैं और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल सलीम कुरैशी का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सैयद सुल्तान शाह ने भी सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, हमजा डिज़ाइनर, समीन कुरैशी, सैयद शाहिद, मोहम्मद मोहसिन, सोहेल खान, सैयद गौस, राजा बाबू,
वसीम बेगम, सैयद मोइन पटेल, सना अंजुम, बुरहान नूरी, तस्लीम सबा, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आसिफ, रज़िया बेगम, साबिर चाउश, शेख रेहान और आप सब लोगों ने जुड़े सलाम लिखा है। आपसे वालेकुम सलाम में गुड मॉर्निंग और कई सारे जुम्मा मुबारक भी लिखा है। वार्ड नंबर 15 उमर कॉलोनी में 15 दिन से नल नहीं खुला लिख रहे हैं हमजा डिज़ाइनर। नाउडेज कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ वॉर्स एंडिंग्स आर डाउटफुल लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। वार्ड नंबर 1 का काम कब शुरू होगा, अभी तक एक भी काम नहीं शुरू हुआ लिख रहे हैं सोहेल खान। ज़रूर इस बारे में बात करेंगे हम। तारबी गोहाज डेली बुलेटिन लाइक कर रहा हूँ तो मुझे दिस लीडर बोर्ड 90 पॉइंट्स बता रहा है, ऐसा क्यों भाई लिख रहे हैं सैयद गौस। मुझे इसका आइडिया तो नहीं है सैयद गौस से किस बारे में आप बात कर रहे हैं। कौसर जी लिख रहे हैं क्या ज़माना आ गया है कि बाप बेटे में प्रॉपर्टी के वास्ते बेटे ने ही बाप को ख़त्म कर दिया बोल के लिख रहे हैं। तारबी 10 से 12 दिन हो गए नल का पानी नहीं आ रहा है, क्यों इतना जुल्म हो रहा है लिख रहे हैं वसीम बेगम। जी हाँ, मैं भी बहुत सारे लोगों से सुन रहा हूँ कि इस बारे में पानी का क्यों इशू होना चाहिए, लेकिन इशू नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मानसून जो ठीक तरीके से नहीं आने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। कॉरपोरेशन मीट में क्या कचरा इश्यूज़ कॉरपोरेटर ने बोला, क्या लिख रहे हैं यामीन हुसैन। तार भाई इरफाना भाई जो है कॉरपोरेशन वालों को अच्छा सबक सिखाया, सलाम है इस बहन को जो जब तक ख़ुद शहर से जो है ना जब तक ये अच्छा मतलब काम नहीं होता जब तक वो रहना चाहिए, इस तरह की बात शेख मोहम्मद उस्मान लिख रहे हैं। मनोर हॉस्पिटल ऑलवेज इन मीडिया इंस्टेड ऑफ गिविंग सम फ्री ट्रीटमेंट कहते हैं मोहम्मद मोहसिन साहब। मैं समझता हूँ जहाँ तक मनोर हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर फारूक अहमद मनोर बिल्कुल अच्छा काम करते हैं और मैंने खुद कई बार देखा है कि उन्होंने कई सारे जो है कंसेशंस लगाए हैं, कई सारे फ्री ट्रीटमेंट्स करे हैं और टीबी के पेशेंट्स को भी वो फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। गृह लक्ष्मी का अमाउंट का बात लेकिन तस्लीम सबा अभी तो कोई अपडेट नहीं है। तार भाई जो मैकडॉनल्ड का मामला है ये पहले गल्फ कंट्रीज में होना चाहिए, लेकिन हबीब भाई सर कुत्ते बहुत हैं उसका सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन तहसीन शेख। तार भाई 15 दिन हो गए कि इब्न दरगाह छोटा रोज़ा में नल नहीं आया, लेकिन साबिर चाउश इस बारे में भी हम पूरे ओवरऑल पानी का प्रॉब्लम हर जगह चल रहा है। शेख रिहान ने भी तार भाई गृह लक्ष्मी के अमाउंट नहीं आया लिखे हैं। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors.